बिहार का करेंट अफेयर्स, कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जिसको हम देखेंगे। बिहार इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स से हर घर गंगाजल स्कीम, हर घर गंगाजल स्कीम, डिलीवर वाटर फ्रॉम गंगा रिवर टू द ड्राई एरियाज इन द स्टेट दैट डू नॉट लाइज अलोंग द रूट ऑफ द रिवर, यानी जो गंगा रिवर के रूट में नहीं आते हैं, जो गंगा नदी के रास्ते में नहीं आते हैं, वो वाला एरिया तो सूखा रह जाता होगा। वैसे ड्राई एरिया में पानी को पहुंचाना है जो गंगा नदी के रास्ते में नहीं आते हैं। हर घर गंगाजल स्कीम, ठीक है। गया जी डैम, इंडियाज लार्जेस्ट रबर डैम नियर विष्णुपाद टेम्पल, विष्णुपाद मंदिर के पास फल्गु नदी पर, यानी जिसको निरंजना नदी कहते हैं, उस पे भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है विथ स्टील, गया जी डैम के नाम से जाना जा रहा है। बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन यूनेस्को लिस्ट, यूनेस्को के लिस्ट में बिहार का एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कौन सा है? तो 106 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी द लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, अब ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो अब ये पूछ सकता है कि लंगट सिंह कॉलेज बिहार के किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर। वो किस लिए जाना जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए। बिहार शाही लीची एक्सपोर्टेड टू यूके बाय एयर रूट, यानी कि अब यूनाइटेड किंगडम में, यानी शाही लीची को अब एयर रूट के थ्रू लेके जाया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यानी निर्यात हो रहा है। मैथिली भाषा से इस साल 4 लोगों को अकादमी अवार्ड मिला है, ठीक है। अजित आजाद को, डॉक्टर उदयनाथ झा, वीरेंद्र झा, नव कृष्ण एक। अजित आजाद, डॉक्टर उदयनाथ झा, वीरेंद्र झा, नव कृष्ण, आपको ये नाम याद रखना है। और बद्री नारायण को हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया है, अकादमिक अवार्ड। अजित आजाद, डॉक्टर उदयनाथ, वीरेंद्र झा और नव कृष्ण, ये इनको मैथिली भाषा के लिए, और बद्री नारायण को हिंदी साहित्य के लिए। बिहार में सोना, निकल, पोटास और क्रोमियम के लिए होगा खनन, यानी इन 4 धातु सोना, निकल, पोटास और क्रोमियम का बिहार के किन किन जिलों में खनन होगा? खनन मंत्रालय ने आदेश दिया है। तो जमुई से सोना, और औरंगाबाद में मिला है कि क्रोमियम है, ठीक। अब बाकी और भी 3 ब्लॉक हैं जो क्रोमियम और पोटास के लिए सौंपा गया है, सासाराम, गया, रोहतास, औरंगाबाद। अभी सिर्फ जानकारी के स्रोत से ये दोनों को ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि सोना जमुई में मिल रहा है और क्रोमियम औरंगाबाद में। तो क्रोमियम क्या है? तो क्रोमियम एक सफ़ेद धातु है जिसका एवीएस में और मोबाइल बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका खनन करते हैं तो बिहार का इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगा, और वहाँ होगा तो बिहार की जीडीपी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यहाँ अगर सोना सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ का जीडीपी और बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी धातु? सोना, निकेल, पोटास, क्रोमियम। कृषि उड़ान और भी एक 7वां नंबर, माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार। 75% सैनिटरी पैड को बढ़ावा देना है, यानी कि देश में जो माहवारी है, लड़कियों को जो भी प्रॉब्लम है, उसका रोड मैप तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये चारों, और ये जिला का नाम। क्रोमियम का मेन जिला कौन सा है? औरंगाबाद। कृषि उड़ान सेवा, एक कृषि उड़ान सेवा स्टार्ट की गई है जिसमें देश के
बेलगावी, झारसुगुड़ा, जबलपुर और भोपाल शामिल थे। अब पांचवा कौन शामिल हो गया है? अपने बिहार का दरभंगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि उड़ान सेवा में बिहार का कौन सा जिला? दरभंगा जिला। ओके, हमने क्या देखा? हर घर गंगाजल स्कीम, गया जी डैम, बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, लंगट सिंह कॉलेज, बिहार का शाही लीची, इसको जीआई टैग भी मिल गया है। मैथिली भाषा के 4 अकादमी अवार्ड किन्हें मिला है? और बद्री नारायण को हिंदी साहित्य के लिए। बिहार में जो 4 धातु हैं, सोना, निकेल, पोटास और क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? तो एक सफ़ेद धातु है, मोबाइल में और एविएशन में इस्तेमाल किया जाता है। जमुई के लिए सोना, औरंगाबाद के लिए क्रोमियम। कृषि उड़ान सेवा में दरभंगा को शामिल किया गया है। और महामारी स्वच्छता पर रोड मैप बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। 75% सैनिटरी पैड में बढ़ावा देना है, स्कूल में देना है, ताकि लड़कियां इस्तेमाल कर सकें और स्वच्छता बना रहे। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल है ऑब्जर्वेटरी कितने साल पुराना है? 106 साल पुराना है। डुमरांव में खुलेगा नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र। यानी जिसको गांव में लोग घड़रोज भी बोलता है, नीलगाय बोलता है, उस नीलगाय के लिए डुमरांव में देश का यानी पूरे इंडिया में सबसे पहला शोध केंद्र कहाँ खुल रहा है? डुमरांव में, जो कहाँ है? बक्सर जिला। नदियों के किनारे ये कैजुरीना, नीलकुरुंजी कुछ और ही फूल होता है, वो क से था तो निकल गया, जो 12 साल में निकलता है नीलकुरुंजी। कैजुरीना प्लांट यानी नदियों के किनारे कौन कौन सी नदी? कोसी, गंगा और गंडक, यानी ये तीनों उत्तरी नदियां हैं। ये वो नदियां हैं, कोसी, गंगा, गंडक, जिनके रेत पर, सपोज इतना दूर में गंगा नदी है, इनका जो किनारे किनारे रेत है, जहाँ पे पानी थोड़ा बहुत आता है फिर चला जाता है, और ये रेत है, इस रेत के किनारे कैजुरीना का प्लांट लगाना है। इस प्लांट को लगाने से क्या होगा? पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, और साथ ही साथ इस कैजुरीना से कागज भी बनता है, प्लाईवुड की लकड़ी यानी जो प्लाई लकड़ी होता है वो भी बनाया जाता है, और कागज भी। और जब ये खेती करेंगे लोग, ऐसा तो नहीं है कि प्लांट लगा दिया छोड़ दिया, इस कैजुरीना की जो खेती करेंगे, जो लगाएंगे, उनकी इनकम भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये एक रोजगार का भी हो जाएगा कि इनको रोजगार मिल गया कैजुरीना के चलते, पर्यावरण भी सेफ, मिट्टी का कटाव भी खत्म, और कागज और प्लाईवुड भी बनने लगेगा इस कैजुरीना प्लांट से। तो ये नदी फिर चर्चा में आ गया, कोसी, गंगा और गंडक। ठीक है, कोसी और गंगा और गंडक के रेत पर ही कैजुरीना प्लांट को लगाना है। अगर बोल दे घाघरा के रेत पर, या फिर बोल दे फल्गु, निरंजना या पुनपुन या सोन, तो ये गलत हो जाएगा। कौन कौन सी नदी के रेत पर कैजुरीना प्लांट लगेगा? कोसी, गंगा और गंडक, ये 3। तो अभी हमने कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखा, और जो मोस्ट करेंट अफेयर्स होता है वो तो मेनली भारत से ही पूछता है। मैंने देखा है क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर के, और उसमें अगर बिहार से पूछता है करेंट अफेयर्स में तो इकोनॉमिक्स में बजट वगैरह, और लाइक कुछ कृषि से रिलेटेड नया हो गया, या फिर वन सर्वेक्षण जो भी रिपोर्ट आया बिहार का, वो तो एक वीडियो बिहार के वन सर्वेक्षण पे बना देंगे, और एक वीडियो बना देंगे कृषि वाले पे, क्योंकि अभी नया रोड मैप आया है कृषि का। और ये इम्पोर्टेंट है, कृषि उड़ान सेवा में दरभंगा को शामिल कर लिया गया है। और पूछा जाता है भारत का ही मेनली करेंट अफेयर्स। आपको बिहार के करेंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं से हर घर गंगा जल, या 7 निश्चय योजना 2 जो निकला है वो सब, स्टूडेंट क्रेडिट, कन्या उत्थान योजना, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। और मेनली भारत का ही करेंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूछा जाता है। और खेल कूद तो ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं रहना है, कहाँ से करें, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, जिस भी वीडियो के रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो लाया जाए तो आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी
कि आप जिस भी सोच और उम्मीद से मेरे से बोले हैं मैं उसको पूरा करूं। थैंक यू सो मच।